हम लोगों को हमारे संस्थान से निकाला जा रहा है और उनकी जगह पर मात्र 300 रुपया घंटा पे सरकार गेस्ट फैकल्टी रखना चाहती है। हमारे आने के बाद हमारे कॉलेज को एनबीए मिला। मैंने खुद 3 लैब डेवलप करी हैं। हम सभी लोग आईआईटी, एनआईटी और आईआईएससी से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। और हम लोगों के आने के बाद एनबीए एक्रेडिटेशन ने रफ्तार पकड़ी और उसी का नतीजा है कि आज बीआईटी झांसी की 4 ब्रांचेस एनबीए के द्वारा एक्रेडिटेड है और हमारी डिग्री इंटरनेशनल लेवल पे मान्य है। देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बाहर एक ऐसा अनोखा प्रदर्शन चल रहा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस तरीके से सरकारें शिक्षा के स्तर को सुधारने को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। इस वक्त मेरे साथ वो तमाम लोग हैं जिन्होंने देश के प्रतिष्ठित आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी जैसे संस्थानों से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट प्राप्त की है और ये सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम उनकी नौकरियों को जो है वो बचा कर रखा जाए। और एक बार मैं तस्वीर पहले दिखा देना चाहूंगा। आज ये प्रदर्शन का 21वां दिन है और ये वो कोई आम नौकरी मांगने वाले लोग नहीं हैं। ये सभी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये देश में जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका स्तर सुधारेंगे और इसी वजह से टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी कि TEQIP के तहत इन सभी को हायर किया गया था। लेकिन अब इनकी नौकरी खतरे में है। 30 सितंबर इनका आखिरी दिन होने जा रहा है, जिसके बाद ये लोग आम बेरोजगारों की तरह ही होंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में देश में टेक्निकल एजुकेशन का स्तर सुधारने के लिए तमाम प्रयास जो हैं वो लगातार किए थे। और हमारे साथ एक टीचर हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन में काफी महारत हासिल की है और उन्होंने पढ़ाया भी इस योजना के तहत। सर, क्या नाम है आपका और आपने कहाँ पर पढ़ाया? मेरा नाम गोविंद कुमार झा है। मैं भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर, जो कि बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे मैं पिछले 3.5 साल से कार्यरत हूँ। तो एक भी नियमित शिक्षक नहीं थे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम नहीं हुआ था, लैब डेवलप नहीं हुआ था, टाइम टेबल जो है वो प्रॉपर वे में फॉलो नहीं किया जाता था। तो टीक्यूब के थ्रू ही वहाँ पे शिक्षक मिले और उसके बाद वहाँ पे सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, जैसे कि गेट से रिलेटेड क्लासेस जो है वो होने लगी। फिर जो नियमित उनका करिकुलम है वो होने लगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होने लगी, इंटर्नशिप जो था उसको हम लोग करवाने लगे। मैं बीटेक करने के बाद गेट क्वालिफाइड 5 बार हूँ। उसके बाद मैंने एनआईटी सूरत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने एमटेक किया। उसके बाद 2017 में इस स्कीम में चयनित हुआ। हम लोगों का चयन इसलिए किया गया था कि जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो वो पूर्ण हो जाए, क्वालिटी एजुकेशन मिलने लगे। हमारे जाने से पहले वहाँ पे जो शिक्षा का जिम्मे था वो गेस्ट फैकल्टी जो 300 रुपये घंटे या 400 रुपये घंटे पे रखते हैं, उससे चीज़ें चल रही थी। इवन अभी भी मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉलेज ने गेस्ट फैकल्टी को हायर कर लिया है 400 रुपये घंटे पे। मतलब हम लोगों का रिप्लेसमेंट वो उनसे करेंगे। लैब जो एक्सपेरिमेंट होते थे उनकी स्थिति, क्योंकि फैकल्टीज नहीं है, कैसे होंगे। हमारे आने के बाद हमारे कॉलेज को एनबीए मिला। मैंने खुद 3 लैब डेवलप करी हैं इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में। अपने यूनिवर्सिटी और अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं और जब मैं वहां पे गया था तब रिसेंटली मतलब 3rd सेमेस्टर में स्टूडेंट्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आना स्टार्ट हुए थे। इसी तरह की कोई लैब सेटअप नहीं थी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भारत सरकार से पैसा लिया गया उसी में हमने सारी लैब को स्टैब्लिश करने की एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली। मेरे पास उस समय मल्टीनेशनल कंपनी कॉग्निसेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन की जॉब थी, लेकिन वो जॉब छोड़कर मैंने इस एकेडमिक कैरियर को ज्वाइन किया। अगर भारत का कोई छात्र कहीं पर जाता है, अगर कतर में जाता है, तो अगर वो उसकी डिग्री एनबीए एक्रीडेटेड नहीं है तो उसकी डिग्री को वैध नहीं माना जाता है। और इसी के तहत कतर सरकार ने कई सारे भारतीय छात्रों का वहाँ पे रोक दिया था और उनकी नौकरी करने पे रोक लगा दी थी। और हम लोगों के आने के बाद एनबीए एक्रेडिटेशन ने रफ्तार पकड़ी और उसी का नतीजा है कि आज बीआईटी झांसी की 4 ब्रांचेस एनबीए के द्वारा एक्रेडिटेड है और हमारी डिग्री इंटरनेशनल लेवल पे मान्य है। आज स्थिति ये आ गई है कि हम लोगों को हमारे संस्थान से निकाला जा रहा है और उनकी जगह पर मात्र 300 रुपया घंटा पे सरकार गेस्ट फैकल्टी रखना चाहती है, जो कि सरासर न्यायोचित नहीं है। सवाल यही है कि क्या वाकई में चाहे वो केंद्र सरकार हो मौजूदा या राज्य सरकारें, वो जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके स्तर को सुधारने के लिए किसी तरह की चिंता करती भी है या नहीं करती है। लेकिन इस तरह से आईआईटी और एनआईटी जैसे बड़े संस्थानों से पढ़कर निकले ये इंजीनियर जो किसी निजी कंपनी में जाकर लाखों करोड़ों के पैकेज पर काम कर सकते थे, उन्होंने
छोटे छोटे जिलों में, गरीब राज्यों में जाकर शिक्षा का स्तर सुधारने का एक बीड़ा उठाया और उसके बाद जब उस एक लेवल पर पहुंचे कि वहां के हालात बदल सके, उसके बाद सरकारों की संवेदनहीनता ने उन्हें सड़क पर लाकर इस तरह से खड़ा कर दिया है। सवाल यही बना हुआ है कि क्या वाकई सरकार देश में अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे वैज्ञानिक सोच वाले लोगों को पैदा करना चाहती है या इस तरह से पढ़े लिखे लोगों को सड़क पर लाकर बेरोजगार कर देना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज पांडे के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स 9 भारत, दिल्ली।